अपना परिचय दीजिए। हम फतेह बहादुर यादव, ग्राम सिकड़िया, पोस्ट भीमपुरा, जनपद बलिया, भारतीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ भीमपुरा में आपके तरफ से रखा गया था? हम कार्यक्रम संविधान बचाने के लिए रखे थे और हम संविधान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करके लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा संविधान इस सरकार में खतरे में है। खतरे में इसलिए है कि हमारे संविधान को ये तोड़ मतोड़ के दूसरी चीज़ पैदा करना चाह रहा है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में दे दिया, नया संविधान बनाया, उसमें नया संविधान 2047 तक ये लोग लागू करेंगे। यहाँ देखा गया है कि सैकड़ों के तादाद में महिलाएं थी। जी, तो क्या महिलाएं ही संविधान बचाने के लिए सबसे पहले आगे आने वाली हैं? नहीं, हमारे जो बीजेपी के आडंबर है, आरएसएस के जो आडंबर है, मैंने महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो रिस्क लिए दिया कि ये सबसे ज़्यादा पहले हमारी माताएं बहनें भोली होती हैं, इसलिए इनमें सबसे ज़्यादा मैंने इसलिए समझाने का काम किया कि आप जब समझ जाओगे तो पूरा मेरे सारा सिस्टम समझ जाएगा। तो महिलाओं को मैंने 3 चीज़ समझाया कि आप जितना वेद पढ़ते हो उससे अधिक संविधान पढ़ो, इसलिए कि संविधान के बारे में जब जानोगे तो आपका अधिकार, आपकी क्या संविधान के हिसाब से आपको मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें संविधान में है। अच्छे पढ़े लिखे लोग संविधान के बारे में नहीं जान पा रहे हैं कि संविधान क्या चीज़ है, जबकि संविधान में हर सारी चीज़ें हैं। मुझे कब क्या करना है, किससे कौन सी बात करनी है, थाने में मुझको कैसे रहना है, या मुझको अपना अधिकार कैसे मांगना है, ये सारी चीज़ें संविधान में है। जो संविधान बचाओ जो रैली आपकी है, इसमें मोर्चे में जो कितने दल के लोग जो शामिल हैं? मोर्चे में हमारे मान लीजिए महेंद्र राजभर जी हैं, आईडीए है, मान लीजिए कि महिला भीम आर्मी है, तमाम लोग। मैं तो सबको ये करना चाह रहा हूँ, मेरी हकी तो फूलन सेना है, तो सबको ये करना चाह रहा हूँ। मैं जैसे इंडिया बनी है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ये लोग उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 4 बार नेताजी रहे, 4 बार बहन जी रहे, 1 बार अखिलेश जी रहे, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इस तरह का संगठित ये लोग हों कि जाकर के दिल्ली में भी ये 4-4 बार प्रधानमंत्री बने, चाहे बहन जी बने, चाहे अखिलेश जी बने, जो बने, लेकिन ये लोग आपस में मिलजुल के बने। और जब तक प्रधानमंत्री 85 का नहीं बनेगा तब तक इस देश का कल्याण नहीं होने वाला है। फिर 47 में जहाँ से हम उठ के आए थे, फिर 47 में वही जाने वाले हैं। अगर दोबारा बीजेपी सरकार आ गई तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि मानववाद को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने रैली किया यहाँ पे, आपके जो नेता थे उन्होंने भाषण दिया, महिलाओं को जो समझाने की कोशिश की, घर जाने के बाद फिर जज की परिस्थिति हो सकती है, हो सकता है वो भूल जाएं। इसके लिए आपकी तरफ से क्या विकल्प है, किस तरह का जो आगे जो लेकर चल रहे हैं? नहीं, मैं जो संगठित करके महिलाओं को लाया था, न तो मेरी महिलाएं किसी लालच में आई थी, न तो तमाम रैलियों में लोग पैसे पे महिलाओं को ले जाते हैं। मैं ऐसा नहीं किया, मैं गाँव-गाँव मीटिंग किया महिलाओं में। मैंने बताया कि तुम्हारे संविधान में तुम्हारा ये अधिकार है, तुमको ये अगर लड़ाई नहीं करोगे, आप घर में बैठे रहोगे तो तुम्हारा अधिकार कभी नहीं मिल सकता। दूसरी चीज, मैं महिलाओं को अपने संगठन के माध्यम से हर जगह 50% की हिस्सेदारी देना चाहता हूँ, दिलवाना चाहता हूँ। ये मेरा भी एक मकसद है। महिलाओं पे मुझे विशेष रूप से इसलिए जोड़ है कि सारी चीजें महिलाओं के द्वारा ही गड़बड़ हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए छठ पूजा आया, महिलाओं से ही शुरू हो गया। आज देख रहे हैं जोरों शोरों पे शिव चर्चा चल रहा है, लेकिन हम आपसे सवाल करते हैं, हम किसी के भी श्रद्धा पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, जिसकी जो श्रद्धा वो पूजा करे। लेकिन मैं वहीं ये भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप जितना महत्वपूर्ण वेद को पढ़ना समझ रहे हो, उतना ही महत्वपूर्ण संविधान को भी पढ़ने और जानने की जरूरत रखो।